नमस्कार, मैं हूं निकिता कपूर और स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टेट में। उत्तरकाशी के भटवाड़ी प्रखंड में आई प्राकृतिक आपदा में भूमिहीन हुए परिवारों को सरकारी भूमि का पट्टा दिया जाएगा। जिन ग्रामीणों की गौशाला क्षतिग्रस्त हुई है, उनकी मनरेगा के अंतर्गत गौशाला बनाई जाएगी। आपदाग्रस्त सभी गांवों की निजी व सार्वजनिक परिसंपत्तियों के नुकसान का जियोलॉजिस्ट से सर्वे कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने एनआईसी कक्ष में आपदा प्रभावित गांव के जनप्रतिनिधियों व जीवन रेखा से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही आपदा से हुए निजी व सार्वजनिक परिसंपत्तियों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने प्रभावित गांव में क्षतिग्रस्त हुई पेयजल लाइनों, सड़कों, रास्तों, सुरक्षात्मक कार्यों, गौशालाओं, स्कूलों समेत निजी व सार्वजनिक परिसंपत्तियों का 8 अगस्त तक एस्टीमेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष बड़ोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए सुभाष, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है बैठक के बाद? तो वहां बादल फटने के बाद जो गांव में त्रासदी हुई थी, जिनके गौशाला पूरी तरीके से जमींदोज हो गए थे, मकान डूब गए थे, तो वही जिलाधिकारी ने कल यानी जितने भी ग्राम पंचायत प्रतिनिधि है और जो भी आला अधिकारी है, चाहे आरएस हो, पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई हो या विद्युत विभाग के जो आला अधिकारी है, उनके साथ जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जिन लोगों की जो परिसंपत्तियां हैं उनको तत्काल ही उनका आकलन करके 8 अगस्त तक पूरा प्रस्ताव और एस्टीमेट बना करके भेजें। और जिन लोगों की गौशालाएं गई है तो गौशालाओं को मनरेगा के तहत उन लोगों को गौशाला उपलब्ध कराई जाए और जल्द से जल्द ये पूरा कार्य प्रारंभ किया जाए, ताकि जो सड़कें, रास्ते, बिजली, पानी की जो मूलभूत सुविधाएं खत्म हो गई थी उनको तत्काल ही चालू कर दिया जाए, ताकि ग्रामीणों को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी सुभाष, कब तक और किस आधार पर बांटे जाएंगे ये पट्टे? देखिए, जिलाधिकारी का स्पष्ट कहना है कि उनकी जो ग्रामीण गांव में निवास करते हैं, उनकी जो भूमि थी वो क्षतिग्रस्त हुई है, तो उनको अब जहाँ पे भी सरकारी भूमि जो उस गांव के अंतर्गत आती है, उसको पट्टे के आधार पे उन लोगों को, जो प्रभावित परिवार है, उन लोगों को भूमि आवंटित की जाएगी और उनको पट्टे दिए जाएंगे। बाकायदा जिलाधिकारी ने एक कमेटी बना करके 8 अगस्त तक पूरा प्रस्ताव शासन को भेजना है। इसके बाद की जो गाँव में भूमिहीन जो परिवार हैं उनको भूमि तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। जी, प्राकृतिक आपदा से कितना नुकसान हुआ था सुभाष? देखिए, अगर नुकसान की बात की जाए तो कम से कम 10 से 12 गांव जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। हालांकि अभी जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार उस भूमि का आकलन कर रहा है कि किस गांव में कितने परिवार प्रभावित हुए हैं और कितने परिवारों का जो मकान है या गौशाला है, रास्ते है, बिजली, पानी, जो भी मूलभूत सुविधाएं गांव में होती है, उनका आकलन किया जा रहा है। और तत्काल 8 अगस्त तक डीएम ने एक गाइडलाइन उनको जारी की है कि 8 अगस्त में पूरा प्रस्ताव एस्टीमेट बना करके शासन को भेजा जाएगा, जिसके बाद तुरंत वहाँ पे कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जी सुभाष, मूलभूत सुविधाओं के सुचारू रूप से चालू होने में अभी कितना समय लग सकता है? देखिए, जिस तरीके से पिछले हफ्ते ये प्राकृतिक आपदा आई थी, हालांकि कुछ गांव तो ऐसे जहाँ बिजली, पानी और रास्तों को सुचारू कर दिया गया है, लेकिन कुछ इंटीरियर गांव ऐसे हैं जहाँ जाने में दिक्कतें थी, वहाँ अभी काम चल रहा है क्योंकि मौसम साफ है। तो जिलाधिकारी के सख्त निर्देश है कि आपदा में जहाँ भी कोई त्रासदी होती है वहाँ तत्काल प्रभाव से वहाँ काम शुरू किया जाए, ताकि जो ग्रामीण है, जो प्रभावित लोग है, उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहना पड़े। जी, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत मजदूर संगठन उत्तरकाशी इकाई के श्रमिक संगठन ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को विभिन्न मांगों के संदर्भ में ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में श्रमिकों की कन्याओं को पूर्व की भांति विवाह उत्सव पर 1 लाख की सहयोग की धनराशि दी जाने की मांग की गई है। इसके अलावा कोविड-19 के कारण बेरोजगारी की मार झेल रहे श्रमिकों को आर्थिक पैकेज व टूल किट भी दी जाने की मांग की गई है। दो अभियुक्तों के पास एक भारतीय मृदुशल्क का कछुआ जीवित बरामद किया गया।
पकड़े गए अभियुक्तों के द्वारा स्वीकार किया गया कि वे कछुए की तस्करी करते हैं। न्यायालय के आदेश अनुसार अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए जेल भेजा गया और कछुए को प्राकृतिक आवास नानक सागर में छोड़ दिया गया है। इनके पास से जो है प्रतिबंधित जाति का जो है मृदुशल्क कछुआ जो है बरामद हुआ है, जो कि सर्विल 1 के पार्ट 2 के 8वें नंबर पे आता है और इस कारण जो है ये सबको इसको कंपाउंड करने का अधिकार वन विभाग को नहीं है। ये कोर्ट का ही जो है इसमें आदेश मान्य होता है। इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कोर्ट में पेश करने के बाद इनकी रिमांड ली जाएगी और जांच कार्य किया जाएगा। 19 जुलाई से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारी अब सड़क पर उतर आए हैं। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ से जुड़े सफाई कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप मानव श्रृंखला बनाकर नैनीताल रोड पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार को भी चेताया कि यदि जल्द मांगे ना मानी गई तो उग्र आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। सफाई कर्मचारी संघ के कर्मचारी लगातार 5वें दिन भी नगर निगम में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये बीती 19 जुलाई से आंदोलित है, लेकिन सरकार उनकी एक नहीं सुन रही है। सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न जारी है। वहीं सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस ने भी सरकार पर आरोप लगाया है कि शहरी विकास मंत्री हल्द्वानी में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी सफाई कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस वजह से सफाई व्यवस्था भी लड़खड़ा गई है। दूसरी तरफ यह है कि मेयर और नगर आयुक्त भी अब आने से डर रहे हैं, नगर निगम कार्यालय आपके आंदोलन से डर गए। किस तरह की मांगे? हमने पिछले 2.5 वर्षों से हमारा ये आंदोलन चला आ रहा है कि ठेका प्रथा पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए। जो उत्तराखंड में सफाई का कार्य है, सफाई कार्य से ठेका प्रथा को मुक्त करना चाहिए। क्योंकि साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर पालिका के सफाई कर्मचारियों व पर्यावरण मित्रों से जुड़ी मांगों को लेकर मंगलवार से आज चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। वहीं सफाई कर्मियों के धरना प्रदर्शन की वजह से पूरे शहर में कूड़ों का अंबार लगना शुरू हो चुका है। सफाई कर्मचारी पालिका परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं लाल कुआं नगर पालिका अध्यक्ष लालचंद सिंह ने अपना समर्थन दिखाते हुए पर्यावरण मित्रों के जो अधिकार हैं वह इन्हें मिलने चाहिए कहा है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजहर मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। किन मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं अजहर? देश भर में सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठेका प्रथा के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर अब प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक पहुंच चुका है। लगातार सरकार को चेताने का काम इन प्रदर्शनकारियों ने किया है, लेकिन सरकार इनकी तरफ बिल्कुल भी रुख करती हुई दिखाई नहीं दे रही। सरकार के कानों पर इनकी आवाज तक नहीं पहुंच पा रही, जिसको लेकर अब ये आक्रोशित होकर अनिश्चितकालीन तक प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर अब विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी इनके समर्थन में उतरती हुई दिखाई दे रही है। जी अभी कितना लंबा और चलेगा प्रदर्शन? कब सुनवाई होगी इनकी मांगों की? जी बिल्कुल, सफाई कर्मचारियों का सीधे तौर पे कहना है कि ठेका प्रथा के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। जब तक ठेका प्रथा खत्म नहीं होती, प्रदेश में प्रदर्शन सफाई कर्मचारियों का चलता रहेगा। और या फिर सरकार का कोई नुमाइंदा आकर इनसे आश्वासन नहीं देता, इनसे वादे नहीं करता, इन्हें लिखित रूप में वो नहीं देता कि जब तक इनका सफाई प्रदर्शन खत्म नहीं होता। और लगातार जिस तरीके से सफाई कर्मचारी प्रदर्शन पर है, उसको लेकर शहर की अस्त व्यस्त सफाई को लेकर शर्माती हुई दिखाई दे रही। लगातार शहरों में गंदगी के अंबार है और जो डोर टू डोर सरकार द्वारा एक योजना चली थी डोर टू डोर कूड़ा उठाने की, तो अब घरों में भी लोगों के कूड़ा एकत्र होना शुरू हो गया, जिसके लेकर स्थानीय लोग भी काफी आक्रोशित और परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी अजहर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने की सर्विस भी अभी स्थगित है, क्योंकि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस हड़ताल से लोगों को और कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं
आपको बता दूं कि प्रदेश सरकार द्वारा एक अच्छी अनोखी पहल का शुभारंभ किया गया था डोर टू डोर कूड़ा उठाने को लेकर, जिसकी वजह से शहर के अंदर कूड़े की समस्या, जो सड़कों पर कूड़ा ढेर पड़े हुए थे, वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखाई दे रहे थे। नाली नालों में जो कूड़ा डालते थे लोग, वो सब खत्म होती हुई दिखाई दे रही थी। अब जब से ये प्रदर्शन लगातार एक हफ्ता होने वाला है लगभग प्रदर्शन के निश्चित काल के बाद अब इस तरीके की समस्याएं सामने आने लगी हैं। सड़कों पर कूड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अब एकत्र कूड़ा अब सड़कों पे फिर से डालना शुरू हुआ है, जिसको लेकर फिर से बदहाल सड़कें होती हुई दिखाई दे रही हैं। लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। जी अजहर, सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर होने से पर्यावरण को भी चोट पहुंच रही है। लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए क्या प्रशासन सफाई कर्मचारियों की मांग सुनने को तैयार है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रदर्शन इनका जारी है, वो प्रदर्शन के बाद पर्यावरण को काफी नुकसान देखने को मिला। नदी नालों में गंदगी के अंबार है, सड़कों पर गंदगी के अंबार है, ध्वनि प्रदूषण से लेकर और तमाम ऐसे प्रदूषण लगातार फैलता जा रहा है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन्हें सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन के साथ। लेकिन सरकारी अगर बात करें, जनप्रतिनिधि अभी इस तरीके से इनसे बात करने के लिए किसी भी तरीके से अभी तैयार नहीं है। लेकिन सरकारी नुमाइंदे इनसे लाख प्रयास कर रहे हैं, इनको समझाने के लाख प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये अब इन्होंने ठान लिए जब तक मांगे पूरी नहीं, जब तक प्रदर्शन खत्म नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए अजहर। सर, हमारी मांग ये है कि सारे कर्मचारियों के साथ न्याय होना चाहिए। पूरे प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं, सबका भला होना चाहिए। इतने सालों से कर्मचारी लगे हैं, उनको नियमित किया जाए और ये ठेका प्रथा तो बंद हो जाए, उतना ही सही। चेयरमैन ऐलान हुआ कि वो भी हमारे समर्थन में आज से आ गए, और जब तक हमारी मांगे मंजूर नहीं होंगी तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, तो अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब इनकी मांगों की सुनवाई करती है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।